नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको दिवाली धनतेरस की संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या करने से बचें जिससे हमारे घर में धन की बढ़ोतरी हो, ये सब जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और ये 5 दिवसीय त्यौहार कहे जाते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो 5 दिवस त्यौहार होते हैं वो शुरू होते हैं दोस्तों, और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। दोस्तों, कैसे थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहला होता है धनतेरस, दूसरा होता है चौदस, और इसके बाद होता है दिवाली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आता है दोस्तों गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। इस प्रकार से दोस्तों 5 दिवसीय त्यौहार कहा जाता है इसे, और 5 दिन में पूजा भी करते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं दीपावली कब है। और दोस्तों, जो दिवाली का त्यौहार है वह 12 नवंबर को है। और दोस्तों, दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर की जाती है। और दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके जो टोटके होते हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिवाली की रात आप इस तरीके से उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती हैं। और दोस्तों, धन की देवी सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है दोस्तों, जिससे आपका घर धन धान्य वैभव से परिपूर्ण रहता है। दोस्तों, दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी को कच्ची चने की दाल अवश्य ही अर्पित करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है जो कच्चे चने की दाल होती है वो माता लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा के आ जाती हैं तो जीवन भर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी ही रहती है, और इससे माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों, भक्तों को अन्न धन से सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान भी करती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस के कुछ विशेष जानकारी के बारे में। धनतेरस का पर्व छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 13वीं या फिर त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं। और दोस्तों, इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी चीज़ आप खरीदते हैं तो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। और दोस्तों, यही वह वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। और दोस्तों, इस दिन जो भी चीज़ आप खरीदते हैं तो उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, धनतेरस 2023 में कब है? पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 को है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है। और दोस्तों, इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि आप खरीद सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि दिवाली से पहले घर में ऐसे कौन सी 5 वस्तु हैं जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। और माता लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर पर वातावरण पवित्र रहेगा, आपने अपने घर पर गंगा जल का छिड़काव करके रखा है, तो माता लक्ष्मी जरूर ही आपके घर में प्रवेश करेंगी। और जिस घर में कूड़े करकट गंदगी है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, ऐसे घर में अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है और फिर दुख और दरिद्रता उनके घर में आती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसे हमें दिवाली से पहले ही घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो दोस्तों, पहला है टूटे बर्तन। कई लोग टूटे या फिर क्रैक हुए बर्तन जो स्टील के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, तांबे के होते हैं, ये स्टोर रूम में रखते हैं। परंतु दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इन्हें नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है।
और दूसरी सामग्री रुकी हुई घड़ी। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के पर्व में खुशियाँ आती हैं, पर जो रुकी हुई घड़ी होती है वह दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसका समय उसका साथ दे। घड़ी का समय प्रतीक होता है और यदि घड़ी टूटी हुई हो या फिर रुकी हुई हो तो इससे घर में नकारात्मकता प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव घर में प्रवेश करते हैं, वास्तु दोष लगते हैं। और दोस्तों, जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर में कभी भी तरक्की नहीं होती। इसलिए दोस्तों, टूटी हुई पुरानी रुकी हुई घड़ी को आप घर से बिल्कुल बाहर निकाल दें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। दोस्तों, तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी हाँ दोस्तों, दिवाली रोशनी का त्यौहार माना जाता है और तो ऐसे में जो खराब लाइट बल्ब जो भी होते हैं तो उन्हें तुरंत ही आप बाहर निकाल दें, उसे घर से तुरंत ही हटा दें। और दोस्तों, अब इसके बाद है चप्पल, जूते चप्पल। दोस्तों, अगर आप पुराने फटे जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना जाता है। ये नकारात्मकता लाते हैं। विशेषकर घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल ना रखें। इसके बाद है दोस्तों अब खंडित मूर्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देवताओं की खंडित मूर्तियाँ घर में रखे हुए हैं तो आप इसे जल में प्रवाह कर दें, परंतु घर में बिल्कुल भी नहीं रखें। दोस्तों, ये वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ चीज़ें जिन्हें आपको दिवाली से पहले ही घर से हटा लेना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस पर कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से घर में खुशहाली बनी रहती है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन वैभव बहुत ही ज़्यादा रहता है और दोस्तों, धन वैभव से आप परिपूर्ण रहते हैं। अगर आप ये सब खरीदने में समर्थ नहीं हैं तो दोस्तों, धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। और दोस्तों, धनतेरस के दिन आप पीतल की वस्तु खरीद कर लाते हैं तो इसे भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, 600 से लेकर 700 रुपये में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के लें जिसमें कि माता लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र बना हो। दिवाली के दिन इस सिक्के की पूजन करने के बाद आप इस सिक्के को तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, तो आप अपने घर में नया झाड़ू जरूर ही खरीद करके लाएं। इससे माता लक्ष्मी का वास होता है और साथ ही साथ दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके लाएं। 5 या फिर 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाएं। धनतेरस या दिवाली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करके इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख लें। दोस्तों, इससे घर में संपन्नता आती है। धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है और दोस्तों, जो श्री यंत्र है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, इसे माना जाता है कि माता लक्ष्मी की शक्ति इसमें बसती है। तो धनतेरस के दिन आप श्री यंत्र खरीद कर इसकी पूजा करें और दोस्तों, आप अपने पूजा कक्ष में अगर इसे रखते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और दोस्तों, इसकी कृपा से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी और कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं धनतेरस और दीपावली के दिन क्या करें और क्या ना करें। धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन क्या ना करें। दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है और करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो इस दिन अधिक देर तक सोते हैं माता लक्ष्मी उनसे नाराज रहती हैं, क्योंकि दोस्तों ये लक्ष्मी प्राप्त करने का दिन होता है और इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप वंचित रह जाएंगे।
और दिवाली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का अनादर तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वे देव स्वरूप कहे गए हैं और दोस्तों उनका अपमान करने से आपको घोर पाप लगता है। और दिवाली के दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट ना रखें, इससे माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। और झाड़ू को इस दिन पूजा अवश्य करें दोस्तों, इसे उत्तर दिशा में जरूर रखें और इस दिन झाड़ू को पैर से ना लगाएं। और दोस्तों दिवाली के दिन घर में किसी भी कोने में अंधेरा ना होने दे। जो दिवाली है इस दिन कुछ ऐसी भी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों में मना किया गया है। दोस्तों दिवाली के दिन स्टील और उससे बनी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि स्टील में राहु का वास माना जाता है। इसलिए दोस्तों आपको स्टील की सामग्री किसी भी शुभ मुहूर्त में नहीं खरीदनी चाहिए। परंतु दोस्तों यदि आप किसी कारणवश स्टील की सामग्री खरीद करके ला रही हैं तो उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल सकते हैं, इससे राहु का प्रभाव दूर हो जाता है। और इस दिन काले रंग के कपड़े या काले रंग की कोई भी चीज़ खरीद कर नहीं लानी चाहिए, इससे राहु केतु और शनि की कुदृष्टि लग जाती है। दोस्तों लोहे से बनी वस्तु, कोई धारदार वस्तु भी आपको इन दिनों में नहीं खरीदना चाहिए। और दोस्तों इस दिन यदि आप घर में धनिया खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात के 8:30 बजे के बाद आप बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करते हैं और जाप करते हुए गुलाब के इत्र से आप घर में छींटे मारते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी खिंची चली आती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सकेगी।